राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस देश का शायद सबसे चर्चित संगठन और उतना ही विवादों में रहने वाला संगठन। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिर बहस छेड़ दी है। भागवत ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयं सेवी संगठन है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला संगठन भी। तो आखिर संघ प्रमुख को ऐसी क्या कहने की जरूरत पड़ी और आरएसएस को लेकर गलत फहमियां क्या है और शताब्दी वर्ष में संघ आखिर क्या संदेश देना चाहता है, आइए समझते हैं। आरएसएस अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। शताब्दी वर्ष के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की छवि और उसके कामकाज को लेकर विस्तार से बात की। भागवत ने कहा कि बाहर से देखने पर लोगों को आरएसएस अलग अलग रूप में दिखाई देता है। कुछ लोग इसे अर्ध सैनिक संगठन समझते हैं, कुछ लोगों को ये पारंपरिक खेलों और शारीरिक गतिविधियों के कारण एक बड़े जिम जैसा लगता है, लेकिन संघ के बाहर से देखना और समझना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसके साथ जुड़ना, उसके काम को करीब से देखना। दरअसल आरएसएस को लेकर दर्शकों तक अलग अलग तरह की धारणाएं रही है। समर्थक इसे राष्ट्र निर्माण का संगठन बताते हैं, विरोधी इसके राजनीतिक प्रभाव और विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में भागवत का यह बयान अहम माना जा रहा है। भागवत ने साफ कहा कि आरएसएस किसी विशेष परिस्थिति की प्रतिक्रिया में पैदा नहीं हुआ था, न ही किसी समुदाय, किसी वर्ग या किसी राजनीतिक दल के विरोध में बनाया गया था। उनके मुताबिक संघ का मूल उद्देश्य समाज सेवा, राष्ट्रीय हित था और आज भी संगठन उसी दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच आरएसएस को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। यही वजह है कि शताब्दी वर्ष के दौरान संघ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर अपने कामकाज की जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आरएसएस को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है। इसके पीछे इतिहास भी है, वर्तमान राजनीति भी। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। करीब एक सदी के सफर में संघ ने देश भर में अपने संगठनात्मक ढांचे का विस्तार किया। आज लाखों स्वयं सेवक शाखाओं और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। संघ शिक्षा, सेवा, ग्रामीण विकास, आपदा राहत, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में काम करने का दावा करता है। दूसरी तरफ आलोचक संघ की विचारधारा और उसके राजनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इसी वजह से आरएसएस अक्सर सार्वजनिक बहस का केंद्र बना रहता है। मोहन भागवत के बयान का समय भी बेहद अहम है, क्योंकि संघ इस समय अपने शताब्दी वर्ष के सबसे बड़े स्तर पर माना जा रहा है और आने वाले समय में देश की राजनीति भी कई बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। संघ परिवार से जुड़े कई संगठन देश के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय है। इसमें शिक्षा, श्रम, किसान, छात्र और सामाजिक संगठनों तक का बड़ा नेटवर्क शामिल है। ऐसे में आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक संरचना के रूप में देखा जाता है और यही कारण है कि संघ के हर बड़े बयान पर राजनीतिक और सामाजिक हलचलों में चर्चा शुरू हो जाती है। भागवत ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया कि आरएसएस लोगों तक सीधे पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी जो लोग संघ को लेकर सवाल रखते हैं उन्हें जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जो लोग संघ को लेकर भ्रम में हैं, उन्हें संगठन की कार्यप्रणाली समझाने की कोशिश होगी। संघ का दावा है कि वे समाज को संगठित करने और राष्ट्रहित में काम करने का प्रयास करता है, जबकि आलोचक चाहते हैं कि संगठन अपनी भूमिका और विचारों को लेकर और ज्यादा पारदर्शी बने। यही बहस वर्षों से चली आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। लेकिन मोहन भागवत का ये बयान एक बात साफ करता है, आरएसएस अब अपने शताब्दी वर्ष को सिर्फ उत्सव के तौर पर नहीं बल्कि संवाद के अवसर के रूप में भी देख रहा है। संघ चाहता है कि लोग उसके बारे में बनी धारणाओं को सीधे उसके काम से परखें, न कि सिर्फ सुनकर राय बनाएं। अब देखना होगा कि शताब्दी वर्ष के दौरान आरएसएस का ये जनसंपर्क अभियान कितना प्रभाव डालता है। क्या संघ को लेकर मौजूद धारणाएं बदलती हैं या फिर बहस और तेज होती है। फिलहाल इतना तय है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का बड़ा विषय बनने वाला है, क्योंकि सवाल सिर्फ आरएसएस का नहीं है बल्कि उस संगठन के छवि का है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयं सेवी संगठन बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है।